Hi everyone, so welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss a problem from Code Forces. So problem is rated A, which means it's quite simple to do, and problem name is jagged swaps. So let's start. हमें एक permutation दिया है of size n. You can do the following operations. Okay, we can select an I and between 2 to n minus 1, and we compare the adjacent. एंड इफ़ सिंपल अगर हमारा ए ऑफ आई पीक होगा, विच मीन्स पीक मीन्स क्या, लाइक वो ग्रेटर होगा अपने लेफ़्ट नेबर से और ग्रेटर होगा राइट नेबर से, तो हम स्वैप कर सकते हैं उसको उसके राइट नेबर से, विच मीन्स ए ऑफ आई को हम स्वैप कर सकते हैं ए आई प्लस 1 से. ओके, सो हम इसे इन फाइनाइट टाइम ऑफ यूज़ कर सकते हैं इस ऑपरेशंस को सॉर्ट करने के लिए हमारा एरे. ओके, और एरे हमें एक परमुटेशन दिया है जो कि होगा 1 to n. ओके, विच अब परमुटेशन का मतलब क्या होगा, बेसिकली परमुटेशन ऐसा होगा अगर हमारे पास 5 गिवन है तो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5, लाइक 1 2 3 4 5, ये एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ. और भी मैं जैसे लिखूँ तो 2 3 4 5 1, ये एक और टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, तो इसे हम बोलते हैं परमुटेशन. ओके, नाउ यहाँ पे यही चीज़ दी है हमें सॉर्ट करना है, और हमारे पास ऑपरेशन क्या है कि इफ़ अगर हमारे पास ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास 2 4 and 1. नाउ अगर हमारे पास ऐसा केस होता है तो इसमें हमारा जो 4 है वो पीक एलिमेंट है, मतलब पीक मीन्स वो ग्रेटर है दोनों अपने नेबर से. तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब इस ऑपरेशन को हम कितनी बार भी कर सकते हैं अनटिल और अनलेस हमारा एरे सॉर्ट हो जाए. अदरवाइज़ इम्पॉसिबल हो हमारा एरे सॉर्ट, मतलब हम उसे कभी सॉर्ट ही ना कर पाएँ, तो हमें सिंपल नो प्रिंट कराना है, अदरवाइज़ येस प्रिंट कराना है. ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम है. अगर हम इसमें थोड़ा कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. सेकंड एग्जांपल है, हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 2 5 4. ओके, नाउ हमें पता है 5 ग्रेटर है बोथ ऑफ द केसेस से, तो हम सिंपल अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 3 2 4 5, हमने 4 और 5 को स्वैप कर दी. अब हमारे पास 3 ग्रेटर है, तो हम सिंपल 3 को भी स्वैप कर देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, हमारा एरे शॉर्ट हो गया. ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम अपना ये वाला केस लेते हैं जो हमें दिया है 5 4 3 2 1. नाउ अगेन हमारे पास यहाँ पे कोई पीक एलिमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी पीक एलिमेंट नहीं है, तो सिंपल हम इसे इम्पॉसिबल है हमें सॉर्ट करना इसे, तो हम सिंपल नो प्रिंट करा देंगे. नाउ अब हम हर बार चेक करेंगे क्या कि कितने पीक एलिमेंट्स हैं, या फिर देन हम हर बार स्वैप करके देखें कि हमारा एरे सॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो एक्चुअल में हम ये नहीं करेंगे, हम थोड़ी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमारे पास ऑपरेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई पीक एलिमेंट होता है, विच मीन्स ए ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन A2. ओके, सो इस केस में हम स्वैप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते. सो विच मीन्स कि अगर हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा A, अगर वो कहीं भी परम्यूटेशन के बीच में आ गया, अगर वो बीच में आ गया तो हम उसे कभी स्टार्टिंग पोजीशन पर ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसे तो कभी स्वैप ही नहीं कर पाएंगे. जैसे कि इस केस में 5 1 2 3 4, ये केस हमारा है 5 1 2 3 4. अब इसमें पीक एलिमेंट्स, तो इसमें पीक एलिमेंट्स हमारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 1 आएगा हम इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे बेसिकली. तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, अदरवाइज़ हम सॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे. तो अब हम वो परम्यूटेशन देखेंगे जो कि हमारा लाइक
फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा मिनिमम बेसिकली, और यहाँ पे 1 to n है तो हमेशा 1 ही मिनिमम होगा। ओके, तो हम एक केस लेते हैं जिसमें हमारे पास परमुटेशन ऑफ 5 गिवन है। तो हमें पता है कि हमें 1 को अगर हमें सॉर्ट करना है तो बेसिकली हमें 1 को फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, तभी हम सॉर्ट करने का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है हमारे लिए सॉर्ट करना। बिकॉज अगर मिनिमम एलिमेंट हमारा बीच में आ गया देन हम उसे कभी भी स्वैप करके फर्स्ट पे नहीं ला सकते हैं, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। अब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, ओके, और हमने पहले इसकी हम देखते हैं इसके कितने पॉसिबल परमुटेशन पॉसिबल होंगे। तो अगर हमारे पास 1 to n एलिमेंट्स हैं तो सिंपल हम n फैक्टोरियल से उसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, बट हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो हमारा 1 होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो जैसे ही हमने 1 को फिक्स किया, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इसको अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल्स होंगे। n-1 वेज से हम इसे अरेंज कर सकते हैं बिकॉज हमने एक एलिमेंट को अपने फिक्स कर दिया। सो हम n-1 वेज से इसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, बट हमें पता है कि जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट है ये जब कहीं भी बीच में होगा ये अपने आप स्वैप होते होते, क्योंकि ये हमेशा पीक एलिमेंट ही बनेगा जहाँ भी जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से माय पीक एलिमेंट इज़ 4। नाउ जब तक ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं जाता ये स्वैप होता ही रहेगा, क्योंकि हमेशा ये मैक्सिमम ही होगा ना हमारे। हम किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अपने मैक्सिमम को डालेंगे तो हमेशा मैक्सिमम होगा, तो हमेशा स्वैप होते होते अपने मैक्सिमम पे आ ही जाएगा, विच मीन्स हमें फर्स्ट और लास्ट हमारे फिक्स हो जाएंगे। फर्स्ट हमने फिक्स कर दिया और नाउ हमने लास्ट भी, हमें पता है कि लास्ट हमारा हमेशा स्वैप होते होते लास्ट पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट फिक्स हो गए, तो हमें इसे अब कितने परम्यूटेशन हमारे पास और बचे हुए हैं, तो n-2 फैक्टोरियल। ओके, अब हमारे पास इसे अरेंज करने के n-2 फैक्टोरियल मतलब n-2 वेज हैं फैक्टोरियल, सिंपल आई गेस। अब क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे 1 to n-1, अब हम n को थोड़ा सा हम n को अपनी बाउंड्री से हटा देते हैं। हमारा जो एलिमेंट है हम मानते हैं वो हमारा एलिमेंट होगा n-1, ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, हमने n को अपनी बाउंड्री से हटा दिया। अब सेम केस होगा, n-1 हमारा सबसे ग्रेटर होगा तो वो भी क्या होगा, स्वैप होते होते अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि कहीं भी मैं उसे कहीं भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में डालूंगा देन वो ग्रेटर ही होगा, वो हमेशा पीक एलिमेंट होगा, तो हमेशा वो स्वैप होते होते राइट आते आते वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। विच मीन्स अब हमारे पास इसे अरेंज करने के n-3 फैक्टोरियल वेज हैं। सेम अब मैं अपनी बाउंड्री और छोटी करते जाता हूँ, अब मैं n-1 को भी हटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या आएगा, n-2। ओके, नॉ सेम चीज़ अगेन n-2 हमारा। तो हमने ये चीज़ देख ली कि अब ये हमें पैटर्न मिल गया एक, कि जो हमारे वेज होंगे वो कम होते जाएंगे, विच मीन्स हम इसे सॉर्ट तो कर पा रहे हैं। बेसिकली हमने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि जो हमारे पहले हमारे पास n फैक्टोरियल वेज थे इस एरे को अरेंज करने के। ओके, देन हमने फर्स्ट पोजीशन को फिक्स किया तो n-1 फैक्टोरियल वेज बचे हमें बाकी को अरेंज करने के। नाउ सिंपल, नाउ अब हमारे पास हम जैसे जैसे फिक्स करते जा रहे हैं हमारे वेज कम होते जा रहे हैं, विच मीन्स लास्ट में हम सॉर्ट कर ही देंगे अपने एरे को, क्योंकि लास्ट में जैसे जैसे फिक्स पोजीशन आती जाएगी हमारी लास्ट से, हम वापस से हमारे मैक्सिमम एलिमेंट को बीच में डालते जाएंगे एंड वो लास्ट में आते जाएगा। विच मीन्स हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जिसकी भी स्टार्टिंग पोजीशन मिनिमम होगी, जिस भी परम्यूटेशन की स्टार्टिंग पोजीशन मिनिमम होगी उसे हम इन ऑपरेशन से सॉर्ट कर पाएंगे। तो सिंपल हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में तो आई गेस कुछ बचा नहीं है, हमने इनपुट ले लिया है ऑलरेडी, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन और हमारे पास 1 to n फैक्टर एंड 1 to n एलिमेंट्स हैं, तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा 1 होगा। तो अगर ऐसा है तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है अपना येस, एल्स हमें पता है कि हम फिर उसे कभी सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हमें प्रिंट करा देना है नो। इसे रन करके देखते हैं। ओके, परमुटेशन ऑफ 0 = 1, why it always says no, why?
this, then print one. Yes, else system. Why didn't? Okay, basically we have to take inputs. Actually we forget to take inputs. Let's take run again. Yeah, now it will pass. So yeah, this is for today and we will meet tomorrow with some new problem. तो तब तक के लिए बाय गाइस.